स्टेप में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो स्टेप इंस्टीट्यूट क्या है? आप बताएं ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को कि ये किस तरह का इंस्टीट्यूट है, क्या पढ़ाते हैं, कौन लोग यहाँ आ सकते हैं और क्या लेकर निकलते हैं यहाँ से? जी, स्टेप बेसिकली ये 2003 में बहुत ही मैं समझता हूँ कि बड़े यंग एज में थे और बिल्कुल, लेकिन चूँकि एक चीज़ माइंड में कमिटमेंट ये थी कि वोकेशनल एजुकेशन में ही करना है काम, जो भी करना है। उस वक्त भी अपॉर्चुनिटी थी कि इंग्लैंड में ही, क्योंकि वहाँ पे वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही थी स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वो चाहें तो वो वहाँ पे रुक सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस लें। एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी दे प्रेफर्ड टू स्टडी इन द यूके। लेकिन मैं अकेला नहीं, हमारे साथ और मेरे साथी जो थे, वी थॉट टू गो बैक टू पाकिस्तान एंड वी ऑलवेज वांटेड कि यहीं पे कुछ किया जाए। तो फिर ये सोचा, उस वक्त पाकिस्तान में बैक इन दैट टाइम कोई वोकेशनल एजुकेशन की कोई एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था। जैसे हम जानते हैं HEC एक बॉडी का नाम है जो एजुकेशन को देख रही है, हायर एजुकेशन कमीशन। वो हमारी एकेडमिक एजुकेशन को पूरा एक एपेक्स बॉडी है। तो पाकिस्तान में वोकेशनल एजुकेशन के लिए अब एक ऑर्गेनाइजेशन है NABTEC के नाम से। लेकिन उस वक्त वो भी बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था, तो एज सच कोई लोगों को पता ही नहीं था वोकेशनल होता क्या है। अब थोड़े से हालात मुझे लगता है काफ़ी बेहतर हैं, अवेयरनेस है। वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन हो। इट इज़ नॉट ओनली कि आपने एक चीज़ को याद किया और कॉपी पे लिखा और फिर एग्जाम में रटा, ये वो नहीं है। अच्छा। ये स्किल बेस्ड भी कहते हैं, वोकेशनल भी कहते हैं। वो एजुकेशन जिसमें आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, हैंड्स ऑन आप काम भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करके करें, पोर्टफोलियो प्रोड्यूस करें, अपने एक काम का एक एविडेंस प्रोड्यूस करें। तो शुरू से ही वी हैव बीन ऑफरिंग आर्ट एंड डिज़ाइन के क्वालिफिकेशंस, जिसमें फैशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, फिर ये ग्राफिक डिज़ाइन है। उसके अलावा स्टेप का एक और प्रोजेक्ट है मिलांज के नाम से, नेक्स्ट डोर, वो हेयर एंड ब्यूटी क्वालिफिकेशंस वो करवा रहे हैं, वो भी वोकेशनल है सारा। तो दिस वाज द प्राइम थिंग। उसके बाद फिर BBA बिजनेस एंड अदर कोर्सेज, इंग्लिश लैंग्वेज के वगैरह वो भी होते हैं। लेकिन ये बेसिक पर्पस ये था कि हम, चूँकि ये एक प्योरली सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट है, नोबडी इज स्पॉन्सरिंग या कोई हमें कोई फंडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था। तो फिर वही थॉट कि फिर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जगह ऑब्वियसली ताकि हम जनरेट करें फंड, और जितने फंड जनरेट करते हैं वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट बैक इन आवर थिंग। ये जो SSDF का स्टेप स्किल्स डेवलपमेंट फाउंडेशन है, ये फिर उसकी मेजर जो सपोर्ट मिलती है वो स्टेप से मिलती है, हमारे कमर्शियल थे, और उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये संडे स्कूल का एक प्रोजेक्ट है वर्किंग चिल्ड्रन का। इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत काम हो रहा है। फिर स्कॉलरशिप्स के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि वो एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दी जाए। तो इट्स बेसिकली एक साइकिल है जिसमें हम फंड्स जनरेट भी खुद कर रहे हैं, फिर उसको हम मुख्तलिफ जगहों पे कंज्यूम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वापस सोसाइटी तक बात जाए। तो ये जो यहाँ के आपके सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज है, इनकी क्या वैल्यू, क्या वर्थ है? बाहर निकलेंगे स्टूडेंट्स तो किन यूनिवर्सिटीज़ में आगे जा सकते हैं मुल्क से बाहर? या बिल्कुल, इसमें देखें वोकेशनल एजुकेशन की इस वक्त पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, US में, एवरीवेयर वोकेशनल एजुकेशन की अब वर्थ बहुत ज़्यादा है। अब तो खैर चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो डिजिटल एजुकेशन मुझे लगता है आज सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो आज से 10 साल पहले शायद नोबडी वुड थॉट अबाउट इट। बहुत सारे, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमारे बहुत सारे जॉब्स वो रिडंडेंट हो गए हैं हमें, बहुत सारे प्रोफेशंस एक नए आ गए हमें। तो अब वो वक्त के साथ आपको बदलना पड़ता है। वोकेशनल एजुकेशन की बेस्ट चीज़ ये है कि ये 3 डायमेंशंस पे काम करता है, जिसको हम कहते हैं ASK, ASK, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स एंड K फॉर नॉलेज। सही। हमारी एकेडमिक एजुकेशन में जो पूरा फोकस होता है वो नॉलेज पे होता है। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन आना है कि चाय बनाने का तरीका बताएं, तो आप उसकी रेसिपी को मेमोराइज करेंगे, रटा लगाएंगे और लिख देंगे। वोकेशनल एजुकेशन में ये काफ़ी नहीं है, वो नॉलेज का पार्ट सिर्फ काफ़ी नहीं है, ASK तीनों एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। आपको चाहे प्रैक्टिकली बना के दिखानी पड़ेगी, तो ये स्किल्स हैं आपके। नॉलेज तो है ही कि पता होगा तो स्किल्स आप, और उसके बाद फिर आपका एटीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो विच एक्चुअली डिफ्रेंशिएट्स दिस एजुकेशन, जो इसकी बड़ी खूबसूरती है वोकेशनल की। आप
वो है कि आपका एटीट्यूड भी सही डेवलप हो रहा है या नहीं। अगर चाय बना के ला रहे हैं एंड यू नॉट पुटिंग इट इन द राइट वे, द कप्स आर नॉट क्लीन, वो सारा उस पर गिरा हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि यू आर नॉट, आपने सीखा नहीं उसमें। सही। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये, और आप एम्प्लॉयर के लिए फ्रेंकली, मैं अगर आई डन थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ अभी तक, पिछले जब भी बात करते हैं, एम्प्लॉयर्स दुनिया में प्रेफर करते हैं वोकेशनल ग्रेजुएट्स को, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हमने एक नए बच्चे को हायर करना है एक जॉब के लिए, अगर वो एकेडमिक बैकग्राउंड से है तो उसको अगर 3 महीने लगेंगे ट्रेन होने में, वोकेशनल वाले को शायद 1 महीना भी ना लगे, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल पता हो, प्रैक्टिकली कर चुका है। तो इसलिए ये एक, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम बात करते हैं ना करेंसी की, दुनिया में आज अगर आपकी जेब में अमेरिकन डॉलर है तो शायद आप स्टेबल फील करते हैं कि भाई मैं कहीं भी जाके वो कर सकता हूँ। अगर कोई और करेंसी है इंक्लूडिंग द पाकिस्तानी रुपी, कई जगह पे वो हमें कन्वर्ट करानी पड़ती है, तो ये आपकी जो डिग्री है या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी करंट होनी चाहिए, वो एप्लीकेबल होनी चाहिए पूरी दुनिया में। एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स को, चाहे इधर स्टेप के हों या बाकी जगहों पर मैं पढ़ाता हूँ, कि आपकी अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। अगर आप प्रिपेयर ही कर लेंगे ना कि मैं एक कहीं फॉर एग्जांपल मुजफ्फरगढ़ में पढ़ रहा हूँ और मैंने मुजफ्फरगढ़ में ही जॉब करनी है या स्पेसिफिकली किसी और एरिया में, तो इसका मतलब मैंने अपनी दुनिया ही, जो अपनी बाउंड्री है, बहुत लिमिट कर लिया अपने आप को, तो फिर एक्सप्लोर कहाँ से होगा। सही। अपने आप को तैयार करें दुनिया के लिए, वो करेंसी होनी चाहिए आपकी, क्वालिफिकेशन वो हो जो दुनिया में आप कहीं भी जाएं तो वो एक्सेप्टेबल हो, तो देन यू ग्रो एंड इवॉल्व। तो ये मुझे लगता है इसकी वोकेशनल एजुकेशन की एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो होता है, तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? एक चीज़ है मैं ज़ुबानी सीवी में सिर्फ लिख दूँ कि मुझे ये आता है, एक चीज़ है मेरे पास उसके एविडेंस हैं कि दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, दिस इज़ व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट। ऑब्वियसली वो हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, टास्क ओरिएंटेड है, स्किल्स ओरिएंटेड है, एटीट्यूड ओरिएंटेड। वो डिग्रीज जो सारी जिंदगी एक फाइल में रखकर हम बस दिल को खुश करते रहते हैं, मैंने इतने मास्टर्स किए, मैंने फलाना कोर्स किया, उसका कोई फायदा नहीं। और यहाँ पर जो डिप्लोमा टाइप में अगर आप कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद आप फौरन अर्न करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और आप किसी काम के हैं सोसाइटी के लिए, सिर्फ पढ़ लिख कर डिग्रीज लेकर हम सोसाइटी के लिए किसी काम के नहीं होते। पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, मोस्टली वो लोग आते हैं जो समहाउ फिट इन नहीं हुए होते एकेडमिक साइड पे। अच्छा। वो अच्छे बहुत परफॉर्म नहीं कर रहे होते क्योंकि उनको रट्टे में अच्छे नहीं होते। आपका मतलब है वो सिंपल वाली पढ़ाई जो है, जो हमारी रेगुलर वो उसमें परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो नंबर नहीं ले रहे होते, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग तो बिल्कुल मेमोराइज, एग्जाम का फियर होता है, वो एग्जाम दे ही नहीं सकते। ठीक है। और ये पूरी दुनिया में है ये, मतलब आई वर्कड इन इंग्लैंड, इसी सेक्टर में कई साल, वो वहाँ पे भी यही है। तो उन लोगों को प्रेफर किया जाता है कि वो वोकेशनल में, और वोकेशनल में दे बिकम एट टाइम्स द स्टार्स। उनकी ऐसी परफॉर्मेंस होती है क्योंकि उनको सही तरीके से वो जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं साइकोमोटर्स, एक डोमेन होती है कि आपकी प्रैक्टिकली काम को करने की अहलियत बहुत है, आपको रट्टा लगाने में दिमाग नहीं चलता, बट यू नो यू कैच अप क्विकली एंड यू आर एबल टू परफॉर्म दैट।